Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 को क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास इक्वेशन है 2x - 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2x प्लस 5 माइनस 91 इज इक्वल टू 0। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और यहाँ पे देखा जा सकता है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, लेकिन इसको रिड्यूस किया जा सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो सबसे पहले यहाँ पे ये करेंगे, लेफ्ट साइड पे ये जो -91 है इसको राइट साइड पे मूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x - 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 91। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 2x - 7 एक्स स्क्वायर माइनस 9 कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इंटू 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 91। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो बन जाएगी 2x - 7 एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर की जगह आ जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 91। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी इज इक्वल टू k की फॉर्म में है, वेयर a प्लस b इज इक्वल टू c प्लस d। अब हमने इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से अरेंज करना है कि हमारे पास a प्लस बी इक्वल आ जाए c प्लस डी के। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये ऑलरेडी अरेंज्ड फॉर्म में है और यहाँ पे नोटिस किया जा सकता है -7/2 प्लस 3 इक्वल है -3 प्लस 5/2 के एंड दिस इज इक्वल टू -1/2। यहाँ पे a की जगह पे है हमारे पास -7/2, b की जगह पे है 3, c की जगह पे है -3 एंड d की जगह पे है 5/2। और यहाँ पे ये जो -7/2 है या फिर ये जो 5/2 है इनको फाइंड करने का मेथड ये है कि 2x - 7 या 2x प्लस 5 को कंसिडर किया जाए और यहाँ पे x के साथ जो भी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है उसको इस दूसरी टर्म के साथ डिवाइड कर दिया जाए। तो इसी वजह से यहाँ पे हमारे पास -7/2 प्लस 3 इक्वल है -3 प्लस 5/2 के। नेक्स्ट हम ये करेंगे 2x - 7 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 के साथ एंड x - 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 5 के साथ। देन हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा 2x स्क्वायर minus x minus 21 into 2x square minus x minus 15 and this is equal to 91। नेक्स्ट हम ये करेंगे 2x square minus x को हम पुट करेंगे y के इक्वल। पुट 2x square minus x is equal to y। देन हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y - 21 इंटू y - 15 एंड दिस इज इक्वल टू 91। y - 21 एंड y - 15 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 36y प्लस 315 एंड दिस इज इक्वल टू 91। राइट साइड पे ये जो 91 है इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा y स्क्वायर माइनस 36y प्लस 315 माइनस 91 इज इक्वल टू 0।
देन हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 36y, 315 माइनस 91 इज 224 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। अब इसको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1, उसको अगर मल्टीप्लाई करें 224 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 224। 224 की फैक्टराइजेशन में जो नंबर्स आएंगे उनकी हमने कुछ इस तरह से मैनिपुलेशन करनी है कि हमारे पास आ जाए 36। तो हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 36 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 28 प्लस 8 इंटू वाई प्लस 224 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है 28 एंड 8 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आ जाएगा 224। नेक्स्ट हमारे पास आएगा वाई स्क्वायर माइनस 28y माइनस 8y प्लस 224 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इनमें से कॉमन आ जाएगा y और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 28 के साथ, और इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास कॉमन आ रहा है माइनस 8 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 28 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है कॉमन आ रहा है y माइनस 28 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 8 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, विच मीन्स वन ऑफ देम must be equal to 0. Either y minus 28 is equal to 0 or y minus 8 is equal to 0. अब हम इन दोनों इक्वेशंस को वन बाय वन सॉल्व करते हैं और y को फाइंड करते हैं। y की पहली वैल्यू आ जाएगी 28 और y की दूसरी वैल्यू आ जाएगी 8। हमने 2x स्क्वायर माइनस x को अज्यूम किया था y के इक्वल, तो हमारे पास यहाँ पे जो y है उसकी जगह पे आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x। तो पहली इक्वेशन आ जाएगी 2x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 28 और सेकंड इक्वेशन हमारे पास आएगी 2x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 8। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को वन बाय वन x के लिए सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं 2x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 28 को। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ चुकी है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 को स्प्लिट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ 8 माइनस 7 इंटू x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में से 2x को कॉमन लेंगे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 4 के साथ, और ये जो रिमेनिंग टर्म्स हैं इनमें से कॉमन आ जाएगा 7 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 4 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास आ जाएगा x माइनस 4 इंटू 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। x की पहली वैल्यू आ जाएगी 4। अब हम सॉल्व करते हैं 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 7। देन x हमारे पास इक्वल आ जाएगा माइनस 7 ओवर 2 के। हमने अब x की दो वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। अब हम x की रिमेनिंग वैल्यूज फाइंड करेंगे बाय कंसीडरिंग 2x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और यहाँ पे a इक्वल है 2 के, b इज इक्वल टू माइनस 1, c इज इक्वल टू माइनस 8। ये जो इक्वेशन है ये सॉल्व होगी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस
स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इस फॉर्मूला में a, b एंड c को पुट करेंगे तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा माइनस इंटू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 8 ओवर 2 इंटू 2। देन x इक्वल आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 64 ओवर 4। देन हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 65 ओवर 4। अब हमने x की रिमेनिंग वैल्यूज को फाइंड कर लिया है तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा -7 ओवर 2 4 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 65 ओवर 4। So this is our final and required result. Next है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48 इज इक्वल टू 105। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये दोनों जो एक्सप्रेशंस हैं लेफ्ट साइड पे ये सेकंड डिग्री एक्सप्रेशंस हैं, तो पहले हम इनको एवेल्युएट करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये जो 6x है ये स्प्लिट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ 4x प्लस 2x, देन आ जाएगा प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर। 14x को स्प्लिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ 8x प्लस 6x और साथ आ जाएगा प्लस 48 एंड दिस इज इक्वल टू 105। अब यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन में इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास x कॉमन आ रहा है, तो x को कॉमन लेते हैं और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 4 के साथ, और इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है 2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 4 के साथ इनटू, अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे x को और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 8 के साथ, और इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे 6 को और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 8 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 105। अब यहाँ पे देखा जा सकता है इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है x प्लस 4 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2 के साथ, और इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है x प्लस 8 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 6 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 105। देन हमारे पास आ जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 105। अब लेफ्ट साइड को थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 105, और यहाँ पे देखा जा सकता है 4 प्लस 6 इक्वल है 2 प्लस 8 के एंड दिस इज इक्वल टू 10। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये x प्लस a इंटू एक्स प्लस b इंटू एक्स प्लस c इंटू एक्स प्लस d इज इक्वल टू k की फॉर्म में, वेयर a प्लस b इज इक्वल टू c प्लस d। और इसके अलावा ये जो कंडीशन है a प्लस b इज इक्वल टू c प्लस d ये भी सेटिस्फाई हो रही है। अब हम ये करेंगे x प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 6 के साथ एंड x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 8 के साथ। देन हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16 एंड दिस इज इक्वल टू 105।
अब हम एक्स स्क्वायर प्लस 10x को पुट करेंगे y के इक्वल। अब हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी y प्लस 24 इंटू वाई प्लस 16 इज इक्वल टू 105। y प्लस 24 एंड y प्लस 16 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 40y प्लस 384 एंड दिस इज इक्वल टू 105। अब 105 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 40y प्लस 384 माइनस 105 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 40y 384 माइनस 105 इज 279 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, इसको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 40 स्प्लिट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ 31 प्लस 9 इंटू y प्लस 279 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 31y प्लस 9y प्लस 279 इज इक्वल टू 0। अब ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इनमें से कॉमन आ जाएगा y और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 31 के साथ, और ये रिमेनिंग दो टर्म्स हैं इनमें से कॉमन आ जाएगा 9 और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 31 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड पे y प्लस 31 कॉमन आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 9 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। आइदर y प्लस 31 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास y की पहली वैल्यू आ जाएगी माइनस 31 और सेकंड वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू माइनस 9। अब हमने एक्स स्क्वायर प्लस 10x को ज्यूम किया था y के इक्वल, तो यहाँ पे जो y है उसकी जगह पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 31। उसी तरह दूसरी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू माइनस 9। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को वन बाय वन सॉल्व करेंगे और x की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो पहले सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू माइनस 31 को। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 31 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और इसको अब हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ पे a इक्वल है 1k, b इक्वल है 10k एंड c इज इक्वल टू 31 और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इस फॉर्मूला में a, b एंड c को पुट करेंगे तो x हमारे पास आ जाएगा माइनस 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 31 ओवर 2 इंटू 1। देन x आ जाएगा माइनस 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 100 माइनस 124 ओवर 2। x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस माइनस square root of 100 minus 124 is minus 24 over 2. Then x आ जाएगा minus 10 plus minus square root of minus 24 can be written as 4 into minus 6 over 2. Then x आ जाएगा minus 10 plus minus square root of 4 square root of माइनस 6 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 ओवर 2। x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, साथ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 एंड स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 इज आयोटा ओवर 2। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में से
हम 2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू आयोटा ओवर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इक्वल आ जाएगा -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू आयोटा। अब हमने यहाँ पे x की दो वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। अब हम x की रिमेनिंग वैल्यूज फाइंड करेंगे बाय कंसीडरिंग x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू -9। तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ चुकी है और इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 10 को हम स्प्लिट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ 9 प्लस 1 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 9x प्लस x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में से x को कॉमन लेंगे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 9 के साथ, और रिमेनिंग टर्म्स में से हमारे पास कॉमन आ जाएगा 1 और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 9 के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड पे हमारे पास x प्लस 9 कॉमन आ रहा है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू 0। आइदर x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है -9 एंड -1। तो हमने x की रिमेनिंग वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। अब हम लिखते हैं सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा -9 -1 -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू आयोटा। So this is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। अब हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।